प्रिय साथियों, आज की हमारी यह वीडियो भक्ति से संबंधित है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा के पावन पर्व पर मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न पहले रखता हूँ अपना खुद इस भवसागर से कैसे पार किया जाए। कहा कि कथम तरेयम भव सिंधुमेतम कावा गतिर्मे कथमो वस्तुपायः जाने न किंचित कृपयावमा प्रभो संसार दुख चते मातनोष्व। इस भवसागर से कैसे पार किया जाए, मेरी गति क्या होगी, मुझे कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, मुझे बचाने के लिए कृपा करें। इस सापेक्षिक जीवन के दुखों का अंत कैसे किया जाए। जब यह प्रश्न उठा तो श्री भागवत जी में एक बात आई। उन्होंने कहा कि भक्ति श्रेष्ठ है जो भवसागर से हमें पार कर सकती है। तो रामचरितमानस में नवदा भक्ति आई, भागवत जी में एक श्लोक आया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, कीर्तन, विष्णोः स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति कही गई। तो वहाँ पे एक प्रश्न उठा कि कौन सी भक्ति से कौन से भक्त तरे, यह आप हमें बताएं। तो उसमें देखिए, श्रवण, जो श्रवणा भक्ति है उससे परीक्षित जी का उद्धार हुआ। कीर्तन, कीर्तन से सुखदेव जी, नारद जी और चैतन्य महाप्रभु, ये प्रमाण मिलता है हमें। विष्णु है स्मरण, विष्णु भगवान के स्मरण से प्रहलाद परम पद को प्राप्त हुए। पाद सेवनम, पाद सेवन से लक्ष्मी जी। अर्चनम, अर्चन करने से पृथु राजा। और दास्यम, दास्य भाव से, दास भाव रखते हुए हनुमान जी कितने अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बने। और सख्यम, सखा भाव में अर्जुन और सुदामा। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन में आपको बलि राजा की कहानी मिलती है। इस प्रकार से यह प्रमाण मिलता है कि जिसने भी जो भी भक्ति की उसका उद्धार हो गया। प्रथम 3 भक्तियाँ जो हैं साधना भक्ति के रूप में आती हैं, जिसमें नाम और गुण लीला उनका हम स्मरण करते हैं, सुनते हैं। श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। अब 3 आगे वाली 3 जो हैं, पाद सेवन, अर्चन और वंदन, जिसे लक्ष्मी जी, पृथु राजा और अक्रूर जी ने वंदन किया, यह हमारी स्वरूपा भक्ति है। इसमें सद्भाव का उदय होता है। और तीसरी दास, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 3 भक्तियाँ जो हैं प्रेमा भक्ति हैं, जिनका मन से संबंध है। तो पहली 3 साधना भक्ति हैं, नाम गुण लीला, इसमें श्रवण कीर्तन स्मरणम आता है। और अगली 3 जो हैं उसमें विष्णु
स्मरणम, पाद सेवनम और वंदनम, इसमें जो है स्वरूपा भक्ति आती है, इसमें उनके रूप का वर्णन होता है, रूप की छवि को देखा जाता है। और दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, यह प्रेमा भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के अलावा हमारे पास कोई अन्य साधन है ही नहीं। अन्य साधन बहुत सारे कितने भी कर लें, लेकिन हम उससे कामयाबी को प्राप्त नहीं हो सकते। और एक जगह भी कहा गया कि मोक्ष कारणम सामग्र्याम, मोक्ष कारण की सामग्री में, मतलब साधन में, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गृह्यसि, मोक्ष की समस्त साधनों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते, मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं में भक्ति का स्थान सर्वोच्च है। इस प्रकार से हमें और नवदुर्गा में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हमें माँ की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इतना ही कहना है। जय माँ दुर्गा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।